देश के पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गए। उनकी अंतिम विदाई में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसके साथ ही जनरल रावत और परिवार के लिए दिसंबर का महीना मनहूस साबित हुआ। हालांकि जनरल रावत की जिंदगी में साल का आखिरी महीना महज इस हादसे के चलते अहम नहीं है, बल्कि उनके जीवन में कई बड़े मौकों पर दिसंबर कनेक्शन रहा है। 16 दिसंबर को सेना ज्वाइन की थी। नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें दिसंबर महीने में ही सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन दिया गया था। उन्हें 16 दिसंबर 1978 को सेना की 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन मिला था। इसी यूनिट में उनके पिता को भी सेना में कमीशन मिला था। ये पहला मौका था जब साल का आखिरी महीना उनकी अहम उपलब्धियों का हिस्सा बना था। 16 दिसंबर को लेफ्टिनेंट बने और इसी दिन बने मेजर। 16 दिसंबर 1980 को जनरल बिपिन रावत को भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट किया। इसके 9 साल बाद एक बार फिर दिसंबर का महीना लकी रहा और ये 16 दिसंबर 1989 को कैप्टन से मेजर के पद पर प्रमोट किए गए। दिसंबर में मिला था कमांडर ग्रेड में प्रमोशन। जनरल रावत को उनके करियर में शानदार उपलब्धियों के बाद आर्मी कमांडर ग्रेड में प्रमोशन दिया गया। इस प्रमोशन का ऐलान भी 2015 में दिसंबर महीने में ही किया गया था। हालांकि उन्होंने कमांडर ग्रेड में अपनी पहली पोस्टिंग के तौर पर सदर्न कमांडर के जीओसी के तौर पर 1 जनवरी 2016 से काम शुरू किया था। सितंबर के महीने में बने वाइस चीफ और दिसंबर में बने आर्मी चीफ। सदर्न कमांड के जीओसी के तौर पर जनरल रावत का कार्यकाल महज 8 महीने का रहा और 1 सितंबर 2016 को उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पद पर प्रमोशन मिल गया। लेकिन महज 2 महीने बाद ही जब दिसंबर का महीना आया तो जनरल रावत के लिए साल का ये आखिरी महीना फिर से लकी रहा और 17 दिसंबर 2016 को उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर प्रमोट किया गया। दिसंबर में ही बने देश के पहले सीडीएस। जनरल रावत को देश का पहला सीडीएस यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख के तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने का भी मौका मिला। देश की इस सर्वोच्च सैन्य नियुक्ति पर जनरल रावत को तैनात करने का ऐलान भारत सरकार ने 30 दिसंबर 2019 को यानी उनके सेना प्रमुख से रिटायरमेंट से महज एक दिन पहले की। उन्होंने सीडीएस के तौर पर 31 दिसंबर को सेना प्रमुख के पद से रिटायरमेंट के तत्काल बाद ही काम करना शुरू कर दिया था। निधन भी दिसंबर महीने में। जनरल रावत की अहम उपलब्धियों के बीच सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पल भी दिसंबर महीने में ही आया। बुधवार यानी 8 दिसंबर को जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में 12 अन्य सैन्य अधिकारियों के साथ मौत हो गई। इंडिया न्यूज पालल की रिपोर्ट।